तो आज अपन कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 9.44 पर है। तो इसमें बेसिकली आपको कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको निकालना है द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ WUS यूजिंग EVA। EVA तो अपन जानते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और WUS का नाम है, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कंपनी का आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अपन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नॉपेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे और इसमें आपको पता चलेगा जो भी अपन ने पढ़ा था अभी तक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना है, तो उसके लिए अपन को चाहिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तब उसके लिए इधर आपको दे रखा है कंप्यूट EV ऑफ WUS बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। एक आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन दे रखा है, एक आपको दे रखा है वाटर बोतल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल दे रखा है यहाँ आपको। रेवेन्यू दे रखा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। तो अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि अपन बोलते हैं EBIT लिखते हैं, ठीक है। EBIT आपको दे रखा है 162। अपन को कंपनी का निकालना है पूरा WUS, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन अपने पास गिवन है क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपन को दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें 4 से 5 आइटम्स का कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो सारे एडजस्टमेंट अपन करेंगे। इसके लिए अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले अपन ने क्या देख रहे हैं इधर, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बनता है, नॉन कैश एक्सपेंस का। तो यहाँ अपन देख लेते हैं नॉन कैश एक्सपेंस के बारे में। यहाँ अपन को क्या क्या चीज़ें दे रखी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, PBT, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर नॉन कैश आइटम्स। ये करंट ईयर का दे रखा है, एक तो 14, ये सारे डेटा करोड्स में है, ठीक है। तो एक तो अपन ये आइटम को ऐड करेंगे, और डेप्रिसिएशन नहीं, क्या आता है सबसे पहले नॉन कैश एक्सपेंस में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये अपन ऐड करेंगे। तो ये अमाउंट अपन को ऐड करना रहेगा वर्किंग नोट नंबर 1 में, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, नॉन कैश एक्सपेंस के बाद एक और अपन ने पढ़ा था, वो था डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था। डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट होता है, अपन ने देखा था ना, 4 से 5 एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं अपन को EBIT के अंदर। डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन अपन कौन सा ऐड करते हैं, जो कि इकोनॉमिक वाला, ठीक है। तो यहाँ कुछ नोट दे रखा है, अपन उसको पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है 166, और जो लास्ट ईयर था वो दोनों सेम थे, तो करंट ईयर में इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लेंगे अपन 166, इसको अपन डेबिट करेंगे P&L में से, ठीक है। और जो इकोनॉमिक वाला है उसको अपन वापस से ऐड कर देंगे। ये कुछ डेप्रिसिएशन ही दे रखा, तो ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ पाएगा जब आपने लास्ट वीडियो ध्यान से सुनी होगी, कैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालते हैं, कैसे अपन 4 से 5 एडजस्टमेंट करते हैं, और ये क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं, ये सारा कंसेप्ट अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। आज सिर्फ अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इसको तो अपन ऐड कर देंगे, क्योंकि P&L में क्या होता है, जैसे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट है x अमाउंट, ठीक है, यहाँ 2 एक्सपेंस लिखते हैं, 2 डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद आ गया ये नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ ऑलरेडी माइनस अपन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, तो अब इसको अपन को अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन सिर्फ माइनस करते हैं इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट आपको दे रखा है EBIT के फॉर्म में, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन यानी कि 118 को ऐड करेंगे, और जो इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है उसको अपन माइनस करेंगे 166, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, इसको सॉल्व कर लो। नेगेटिव में आ रहा है 48। उसके बाद बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 अपन ने देखा था, किसके लिए देखा था, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड
तो यहाँ अपने पास क्या दे रखा है, यानी कि ऐसा एडवर्टीजमेंट देखा था, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके एग्जांपल देखे थे, ठीक है। यानी कि इनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है और ये रेवेन्यू आइटम्स है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो चुका है, जैसे इसको यूँ समझ लो, अब इधर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की जगह समझ लो R&D, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस से ऐड कर देंगे, तो ये 24 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अपन कर लेते हैं, इसका 18 माइनस 48 प्लस 24, ये अपने पास आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, 24 18 हो जाएगा, 42 माइनस 48 6, आंसर नेगेटिव में, ठीक है। तो ये EBIT माइनस, तो ये अपने पास हो गया एडजस्टेड EBIT। एडजस्टेड EBIT कितना हो गया, 162 माइनस 6 156 हो गया। माइनस कर दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नॉर्मल कितना दे रखा है आपको, इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस चार्जेस, इसका एक और नाम है, ठीक है। 156, ये हो गया 110। अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस कर दो टैक्स, टैक्स कौन सा करते हैं, ये एक और था वर्किंग नोट नंबर 4। टैक्स अपन कौन सा लेते हैं, जितना अपन ने पे करा, कितना पे करा करंट ईयर में 18 करोड़, 18 करोड़ को माइनस कर दो, ये अपने पास आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है 92 आ रहा है, ठीक है। ऐड कर देते अपन इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट कितना है इस क्वेश्चन में 46 है, 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट कितनी दे रखी है, कहाँ दे रखी है, जल्दी से देख के बताओ। टैक्स रेट अपन को कहाँ दे रखी है, ये रहा, टैक्स है 30%, तो 1 माइनस 30, 100 माइनस 30%, ये इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपने पास आ रहा है 32.2, इसको ऐड कर दो 92 प्लस 32.2, ये अपने पास आ गया 124.2, ये अपने पास न्योपेट आ चुका है 124.2, ठीक है। अब अपन को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, अपन को चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन आपको बार बार हिलती हुई दिखेगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एट द सेम टाइम ये नंबर भी बता रहा हूँ कि कौन सा नंबर कहाँ से आया। तो अगर आप इसको नॉर्मल स्पीड में ही देखना, क्योंकि क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन का कोई इशू नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगा कौन सा नंबर कहाँ से आया। कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कौन सा लेते हैं, ओपनिंग। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ बुक में से अपन कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा नंबर किधर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो आपको कहीं दे नहीं रखा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ दो चीज़ें दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, एक है ऑडिटेड और एक है रेगुलेटर ने डिटरमाइन करा। अपन किस पर विश्वास करते हैं, आप किस पर विश्वास करोगे, आप ऑडिटेड नंबर्स पर ही विश्वास करते हो। तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, इस साल बन जाएगा ओपनिंग, तो ऑडिटेड अकाउंट्स के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 1495, ठीक है। पर इस अब ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक P&L और एक बैलेंस शीट का, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जो मैं अभी एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट है 100 रुपये का, एक्सपेंस है सैलरी वगैरह 35, नॉन कैश आइटम है 35 का, यहाँ नेट प्रॉफिट आ गया नॉर्मल तरीके से 140, ठीक है। अब अपन कंसेप्ट यूज़ करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, उसमें क्या करते हैं, नॉन कैश आइटम को अपन वापस ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास आ जाता है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, यानी कि एडजस्टेड EBIT कितना है, इसको ऐड कर दो 175, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर आपको लास्ट क्लास नहीं देखी तो वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एग्जांपल मान लेते हैं, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है 500, तो हमने देखा होगा इधर अपन क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब नेट प्रॉफिट इधर कौन सा ऐड हुआ हुआ है 140, ठीक है। पर अपन को कौन सा है, इसमें अपन को नेट प्रॉफिट 140 ऐड नहीं करना, अपन को इसकी जगह ऐड करना है 175, ठीक है। क्योंकि एडजस्टेड जब P&L हो गया तो एडजस्टेड बैलेंस शीट भी तो होनी चाहिए। सेम अब इधर देखना कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो लास्ट ईयर है, अपन ने तो करंट ईयर में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये सब अप्लाई करा, लास्ट ईयर ऑडिटर ने ऑडिट करी, तो उसने तो इन्हें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के हिसाब से ऐड करी, वो तो नॉर्मल जैसे बनाता था P&L बैलेंस शीट नॉर्मल, वैसे ही उसने ऑडिट करी। तो ये फिगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो है, पर ये कौन सा, इसमें ये सारे जो लास्ट ईयर के जो एडजस्ट 4 से 5 एडजस्टमेंट होते हैं, जो लास्ट ईयर का अपन नंबर ले रहे हैं वो चीज़ नहीं हो चुकी है।
यानी कि ये 4 से 5 एडजस्टमेंट का जो इधर नेट प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा। नेट प्रॉफिट अभी ये पुराना ही चल रहा है बैलेंस शीट के अंदर 140, तो आप बोल रहे हो ये अपन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये ले लें, पर अपन को कौन सा लेना है, ये चीज़ को सॉल्व करके अपन को लेना है। जैसे कि इसको नया करेंगे तो अपने पास नया नंबर आएगा 675, तो अपन को क्या करना है, इसको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ओपनिंग में कुछ आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि ये नेट प्रॉफिट था 140, तो इधर 35 नॉन कैश आइटम ऐड हुए, तो इधर भी तो अपन को ये 35 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास आएगा एडजस्टेड वाला बैलेंस शीट में भी वही। तो इसमें भी अपन नॉन कैश आइटम को ऐड करेंगे। कौन सा नॉन कैश आइटम हो गया, जैसे कि लास्ट ईयर का है, ठीक है, तो 12 अपन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड अपन कौन सा ले रहे हैं, ओपनिंग, ठीक है। तो और अपन, ठीक है, एक तो अपन ने कर दिया नॉन कैश आइटम का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ था नहीं। और डेप्रिसिएशन में अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक आपके मन में आ सकता है कि ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स का भी तो अपन करेंगे एडजस्टमेंट। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी तो ऐड होना चाहिए, जब 12 ऐड हो गया नॉन कैश आइटम में, साथ ही साथ ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी तो ऐड होना चाहिए, यानी कि 1 भी तो ऐड होना चाहिए। इसके बारे में और क्या डिटेल दे रखी है पीछे, अपन वो देख लेते हैं। द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इन द 23-24 वाज 9 करोड़, यानी कि 23-24 में तो है 9 करोड़। इसको अपन लिख लेते हैं ऐड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसमें आपको दे रखा है ये 9 करोड़, ठीक है। यहाँ अपन को दे रखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 23-24 में 4। यहाँ आप ये लाइन देख सकते हो, द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वॉज ₹9 करोड़ इन द 23-24 बैलेंस शीट। तो ये होगा 9, तो यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का। तो इसको अपन को ऐड कर, यानी कि ये जो 1 है, यानी कि ये जो 5 नंबर है उसके अंदर ये 1 का ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। तो इधर अपन ऐड करेंगे 5, ठीक है, क्योंकि ये आपको लग रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अपन को टोटल इधर इफेक्ट देखना है। अभी सिर्फ इधर तो आपको 1 दे रखा है, इससे पहले का ईयर का थोड़ी ना आपको डेटा दे रखा है 22-23 का, इससे पहले 21-22 का थोड़ी ना आपको डेटा दे रखा है, उस समय भी तो कुछ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होगा। तो इधर आप सिर्फ 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको दे रखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है 9 करोड़, ठीक है, और ये 23-24 में 4, तो यानी कि पहले का कितना है, ठीक है। तो ये जो पहले का है वो ये 9-4, यानी कि ये जो 5 नंबर है वो इन सारे इससे 23-24 से पहले सारे ईयर का एडिशन है। 22-23 हो गया, 21-22, 20-21, 19-20, उन सबको मिलाकर ये नंबर अपन एडजस्ट कर रहे हैं 5 है, ठीक है, क्योंकि अपन सिर्फ इस साल का अगर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अप्लाई कर देंगे तो फिर लास्ट ईयर से ये इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1512, ये आपकी हो गई ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम मैंने जैसे आपको एग्जांपल में ये दिया था, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, आराम से देख सकते हो। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एक बार आप इतना देख लो, यहाँ तक जो अपन ने सॉल्व करा है उसको देख लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे तो फटाफट हो जाएगा, पर मैं चाहता हूँ जितना अपन देख रहे हैं उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो जितना आंसर है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है। उसके बाद सिर्फ अपन को निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार अगर आपको क्वेश्चन को पूरा रीड करो, जितना अपन ने सॉल्व करा है उतना पहले देख लो, चेक कर लो कि आपको आया नहीं आया। आ गया हो तो एक बार खुद से इतना सॉल्व करो, उसके बाद अपन बढ़ते हैं इसके आगे।
तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जब तक आप इतना वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का ब्रेक है। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आया, एक बच्चे ने पूछा, ठीक है, जो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। इधर कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्यों नहीं करा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था लास्ट क्लास के अंदर कि अगर किसी साल में अगर इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दोनों सेम है तो अपन कोई उसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो 22-23 में इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दोनों सेम था, इसलिए अपन ने इधर कोई डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं करा है, ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट था ही नहीं, तो उसका कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं। 2 चीज़ों का एडजस्टमेंट हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और अदर नॉन कैश आइटम, ठीक है। यहाँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए ये लाइन दे रखी थी, अदरवाइज अपन सिर्फ 1 ही उधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो डाउट थे किसी बच्चे ने पूछा वही भी मैंने साथ ही साथ सॉल्व कर दिए। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देता हूँ 1512। अब तो बस फटाफट से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, जो अपन निकालते हैं। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए अपन को क्या क्या डेटा दे रखे हैं? इक्विटी दे रखा है, डेब्ट दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14%, 6%। 6% को कर दो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स 6 1 माइनस 30, तो ये अपने पास कितना आएगा? 4.2% आ जाएगा आफ्टर टैक्स, ठीक है। इसका वेट आपको दे रखा है, इक्विटी का है 45%। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको यूँ भी लिख सकते हो, 0.45 लिख सकते हो, 0.55 लिख सकते हो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.3%। और यहाँ आपके पास आंसर आएगा 2.31%। दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 8.61%। ये अपने पास आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8.61%। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आएगा फाइनल आंसर। तो 1512 इंटू 8.61% माइनस 124.2 5.9832 आ रहा है। 5.9832 आंसर नेगेटिव में। नेगेटिव पॉजिटिव 2 MCQ मिलेंगे, एक में पॉजिटिव हो सकता है MCQ 5.9832, एक में हो सकता है नेगेटिव 5.9832। तो नेगेटिव वाला है, इसको यहाँ MCQ में गलती हो सकती है। आप अगर पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं रखी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यही पूछा था। उसके बाद आपसे पूछा है सेकंड पॉइंट में, क्या WUS कंप्लाइज करता है कि एक्सेप्टेबल ROCE लेवल। इनका थोड़ा सा अलग है। ये ROCE लेवल तभी एक्सेप्ट करेंगे बाय रेगुलेटर जब वो 7% के अंदर होगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो उस पर कंपनी पर पेनल्टी लगेगी। और यहाँ लाइन में दे रखा है कैसे ROCE निकलता है, बेस्ड ऑन इट्स ओन वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। जो उनका खुद का वैल्यूएशन उन्होंने करा है उस हिसाब से वो ROCE करेंगे। तो करंट ईयर में जैसे कि आप देख सकते हो, इसका यहाँ आपको निकालना है WUS का। इसको आप पूरा पढ़ोगे, इसमें आपको निकालना है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन में। तो जैसे कि आपके पास हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ अपने पास कितनी थी? कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास 1/4 ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला होता है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो ये अपने पास ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग बन जाएगी, इस साल की ओपनिंग 1422 इंटू 100।
95 डिवाइडेड बाय 1422 इंटू 100, तो ये आपके पास आंसर आएगा 6.68%। ठीक है, तो ये 7% के अंदर होगा तो एक्सेप्टेबल है, तो ये ROC एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, फोर्थ में थर्ड पार्ट दे रखा है एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। ये कोई थ्योरी आंसर है, तो ये अपने MCQ पर्पज़ के लिए काम का नहीं है। जितना क्लास में MCQ पर्पज़ मतलब MCQ ओरिएंटेड क्लास ही है, तो ये सब आपको थर्ड पॉइंट आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हो अपना आंसर मैच हो रहा है। बाकी अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, आप देख सकते हो अपना पूरा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, देख सकते हो ये सब एग्जांपल के थ्रू बताया था। ठीक है, तो ये अपना पूरा आंसर आता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ठीक है, ये अपना आंसर ये हाईलाइट कर रखा है मैंने बॉक्स में, ये रहा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 5.9832 नेगेटिव। ठीक है, और बुक से भी आप मैच कर सकते हो, मेरे जो एकदम आंसर है वो एज पर बुक के मेथड के अकॉर्डिंग ही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बाद में अलग देखना पड़ेगा कि बुक का आंसर अलग आ गया अपना आंसर अलग आ गया, ऐसा कुछ नहीं, आप मैच कर सकती हो। ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव ही आ रहा है, कितना आ रहा है 5.98, अपना भी 5.98 ही था, अपना और डिटेल में ही था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, साथ ही साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 2 मिनट आपके पास है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, और कोई डाउट है तो बता सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एक डाउट मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि वही प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बैलेंस शीट में था 9 करोड़। ठीक है, वो बैलेंस शीट में था, टोटल दे रखा था 23-24 के, और इस साल हुआ था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो 4 था, तो यानी कि 9 - 4 जो 5 था, 5 करोड़ वो पहले का था टोटल। ठीक है, पहले में से 5 मतलब ये जो 1 है वो 5 के अंदर इंक्लूड है। 5 क्या था, 23-24 से पहले का, ये सिर्फ 23-24 का नंबर है, और इसमें बता रखा है 23-24 में मतलब तक, 23-24 बैलेंस शीट तक, तो यानी कि इससे पहले 23-24 में सब ये सब इंक्लूड है, तब जाके हुआ 9 करोड़। ठीक है, तो उसमें से अपन ने करंट ईयर का माइनस कर दिया, तो अपन को चल गया ये प्रीवियस ईयर का है। और कोई डाउट है तो आप देख सकते हो। और यहाँ आपको निकालना था, सेकंड पार्ट में निकालना था आपको सिर्फ WUS क्या कंप्लाइज करता है कि ROC 11, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ दे रखा वाटर बॉटल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रेगुलेटेड, तो आपको उसी का ही निकालना था, इसलिए अपन ने 95 लिया था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे एक और नया चैप्टर नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपको समझ आ रहा है, कुछ भी डाउट है बता सकते हो।